स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। मालियाती शोबे की अक्सरियत शरह सूद 22% पर बरकरार रखने की तवक्को कर रही थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्द हमले में शहीद कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर तलागंग पहुंच गए। वजीर आजम की शहीद कैप्टन के वालिद से मुलाकात, दिफा वतन के लिए अजीम कुर्बानी पर खिराज तहसीन पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, इंतहाई मतलूब सरगना सहरा और जाना समेत 8 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ ने कहा कि आर्जी इक़दाम काफी नहीं, प्राइस कंट्रोल के लिए ठोस पॉलिसी लाई जाए। वज़ीर आला पंजाब ने प्राइस कंट्रोल का अलहदा महकमा बनाने का जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब की सूबाई काबीना ने 4480 अरब रुपए की ज़िमनी बजट की मंजूरी दे दी। तरक्याती बजट 655 अरब रुपए मुख्तस, समाजी तहफ़्फ़ुज़ इक़दामात का तखमीना 20 अरब रुपए, सेहत के लिए 473 अरब, तालीम के लिए 556 अरब, तामीरात 382 अरब और लोकल गवर्नमेंट के लिए 127 अरब 70 करोड़ रुपए रखे गए हैं। रमजान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। काबीना ने जुलाई तक अक्टूबर, नवंबर तक फरवरी और मार्च 2024 के बजट की तौसील भी की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बजट दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिया। PIA की मुमकिना निजकारी के खिलाफ दरखास्त पर विफाकी हुकूमत से वजाहत तलब। सिंध हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत, CAA, PIA, वजारत निजकारी कमीशन और दीगर से 3 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, दरखास्त में निजकारी से मुतालिक कानून को चैलेंज किया गया। दरखास्त गुजार निजकारी के क्यों खिलाफ? दरखास्त गुजार का कहना है कि PIA की निजकारी से हजारों मुलाजमीन का नुकसान। पेशावर हाई कोर्ट ने FIA को रुकने कौमी असम्बली और रहनुमा PTI शानदाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज, कहा यह नोटिस लाहौर से जारी हुआ। अदालत ने सवाल किया, ये तो रुकने कौमी असम्बली है, इनके खिलाफ क्या इल्जामात हैं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इन्होंने कौमी इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया है। अदालत ने फरीकैन से आइंदा समाअत तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। समाअत 25 मार्च तक मुलतवी। हुकूमत के साथ चलना हुकूमत के रवैये पर मुनहसिर है। देखना है हुकूमत बानी PTI और दीगर असीरान से क्या सलूक करती है। जब तक हमारे गिरफ्तार रहनुमा रिहा नहीं होते, हुकूमत से समझौता नहीं हो सकता। PTI रहनुमा उमर अयूब की लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस हुकूमत को मईशत का जीरो इल्म है, इनसे मईशत पर बात करने का कोई फायदा नहीं। इन्होंने पहले भी मुल्क का दिवालिया किया था, अब दोबारा वही कर रहे हैं। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाउडा का कहना है कि अभी तो आजाद का सीजन चल रहा है, जब पार्टी का सीजन चलेगा तो पार्टी देख लेंगे। वो आसिफ अली जरदारी के बेटों जैसे हैं, शायद पीपल्स पार्टी की निचली क़यादत को जरदारी साहब से उनके रिश्ते का इल्म नहीं। IMF पर सियासत नहीं होनी चाहिए। रऊफ सिद्दीकी ने फैसल वाउडा की MKM में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा दुआ है फैसल वाउडा MKM का हिस्सा बने, फैसला पार्टी क़यादत करेगी। बड़ी जमातों के जो लोग गरीबों की बात करते हैं वो MKM में आ जाएं। ANP के सरबराह असफंदियार वली PTI के शौकत यूसुफजई के खिलाफ हर्जाने का मुकदमा जीत गए। पेशावर की मकामी अदालत का आदम पेशी पर शौकत यूसुफजई को 15 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। शौकत यूसुफजई ने असफंदियार वली पर $2.5 करोड़ में पख्तूनों का सौदा करने का इल्जाम लगाया था, जिस पर असफंदियार वली ने 2019 में शौकत यूसुफजई के खिलाफ हर्जाने केस किया। तमाम तर कोशिशों के बावजूद महंगाई में खातिर खा कमी देखने में नहीं आ रही। लाहौर में प्याज 200, टमाटर 160, आलू 60, नींबू 240, सेब 300, अमरूद 200 और खरबूजा 190 रुपए फी किलो में फरोख्त। शहरी कहते हैं मॉडल बाजारों में अशिया सस्ती जरूर है, लेकिन मेयार अच्छा नहीं और फिर रोजे में लंबी लाइनें लगाना आसान नहीं। इस्लामाबाद में भी शहरियों का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का सुस्त होने की शिकायत। स्वात में बी क्वालिटी चना लोबिया 500, चीनी और आटा 150 से 160, घी 300 से 500 रुपए में दस्तयाब। नवाबशाह में 10 किलो आटे का थैला 1600 से 1700 रुपए में बेचा जा रहा है। खवातीन जहाँ आई हुई हैं,
इनका हर जगह बुलाया जाता है और इनके पैसे अदा नहीं किए जाते। कहते हैं कि आज आए, कल आए, परसों आए। हम सड़कों पर दलील हो जाती हैं और सारा दिन ख्वार होती है, बच्चे हमारे पीछे अलग परेशान होते हैं। हम इधर रोदे की हालत में सैरी करके आए हैं, लेकिन अभी तक कार्ड जमा नहीं हुई है। बैठे हैं बरो दिन लाने 5 बजे से आने बड़े दलील पे उन्हें पैसे नहीं मिले पे जिला खुशराब में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बर वक्त न मिलने पर खवातीन का एहतजाज। खवातीन ने कलमा चौक के मकाम पर रोड ब्लॉक कर दी। खवातीन का कहना है कि रोज धक्के खाकर आते हैं, लेकिन खाली हाथ जाना पड़ता है, न रकम मिलती है और किराए के पैसे जेब से अलग देने पड़ते हैं। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी शरह सूद पर फैसला देगी। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट इस वक्त 22% है। मालियाती शोबे की अक्सरियत शरह सूद 22% पर बरकरार रहने, जबकि कुछ माहिरीन 1% कमी की तवक्को कर रहे हैं। 1965 की जंग के हीरो एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम की 11वीं बरसी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और पाक फौज का एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम को खिराज अकीदत। एयर कमोडोर MM आलम ने 1965 की जंग में 1 मिनट से भी कम वक्त में भारतीय फजाइया के 5 जेट तैयारों को मार गिराया था। उनका ये रिकॉर्ड आज तक नाकाबिले शिकस्त है। जंगी हीरो को 1965 की जंग में शानदार कारकर्दगी पर सितारा जुर्रत से नवाजा गया। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरीर रहमान की गजा में जारी इसराइल के हमलों की मजम्मत। कहा, इसराइल की जानिब से रमजान और मुबारक में जंगबंदी के बजाय खौफनाक हमले जारी हैं। 7 अक्टूबर से अब तक 13,000 से जायद मासूम बच्चे लुकमा अजल बन चुके हैं। दिल दहला देने वाले आदाद-ओ-शुमार इंसानी बहरान की संगीनी को जाहिर करते हैं। दुनिया इस कत्लेआम को कब रोकेगी और इसराइल को इन मजालिम के लिए जवाबदेह ठहराएगी? इसराइली फौज का गजा के अशिफा अस्पताल पर एक और हमला। अस्पताल के अंदर फायरिंग, मुताद्दिद फलस्तीनी शहीद और जख्मी। ऑपरेशन में ड्रोन्स, टैंक और जमीनी फौज शरीक। अस्पताल के सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में आग भड़क उठी। लाउडस्पीकर पर अस्पताल में पनाह लिए सैकड़ों अफराद को अस्पताल खाली करने का हुक्म। गजा की वजारत सेहत का कहना है कि अशिफा अस्पताल में जख्मियों, मरीजों समेत तकरीबन 30,000 अफराद मौजूद हैं। अक्टूबर से अब तक अशिफा अस्पताल पर इसराइल का ये चौथा हमला है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का अमरीकी सदर जो बाइडन से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और गजा जंगबंदी का मुतालिबा। मक्का मुकरमा में मूसलाधार बारिश। हरम काबा में जायरीन बारिश के दौरान तवाफ करते रहे। कुछ जायरीन ने अब्र रहमत से पानी गिरने का मंजर मोबाइल फोन कैमरे से महफूज किया। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं मूसलाधार और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश हुई है।